साथियों, आज समय ऐसा आ गया है, लोग मृत्यु में भी अवसर ढूंढते हैं, अवसर ढूंढने लगे हैं। कुछ लोग मृत्यु पर ये अवसर ढूंढते हैं कि वहाँ पर हमें फलानी चीज़ खाने को मिलेगी, ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, पकवान मिलेंगे, मिष्ठान मिलेंगे और उनका मन आह्लादित हो जाता है। इसकी खुशी वो किसी से जाहिर नहीं करते, लेकिन मन ही मन बहुत प्रफुल्लित होते हैं। जबकि मृत्यु कोई ऐसा अवसर नहीं कि इस अवसर पर आप दावत उड़ाएं। ऐसा करके आप दुखी परिवार को और मुसीबत में धकेलने का काम करते हैं। दुखी परिवार के लिए यह समय सबसे मुसीबत भरा समय होता है, क्योंकि दुख के समय कुछ तो परिवार पहले ही मुसीबत में आ गया और ऊपर से उस दुखी परिवार को मृत्यु भोज करने के लिए कर्ज उठाना पड़ता है और उस कर्ज को जब वह चुकाएगा तो ब्याज सहित चुकाएगा और वह कर्ज लगभग दुगना या तिगुना हो जाता है, जिससे उस परिवार पर और मुसीबत बढ़ती है। कुछ भाई अक्सर कहते हैं कि यदि माता पिता ने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया तो क्या उनकी मृत्यु के समय उसे मृत्यु भोज आयोजित करना चाहिए। मैं इस बात को दो उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो विदेश से पढ़कर आए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली और बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूलों कॉलेज से शिक्षा ग्रहण उन्होंने की। उनके पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी उनको पढ़ाने में और उसको राजनीतिक समझ दी और राजनीति में स्थापित किया और राजनीति में स्थापित करने के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया। और जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार ने एक निर्णय लिया कि उनकी मृत्यु उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भोज आयोजित नहीं किया जाएगा। बदले में परिवार शांति पाठ या शोक सभा आयोजित करेगा और ऐसा उस परिवार ने किया। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि जिस इलाके यानी सैफई इलाके से मुलायम सिंह यादव जी आते हैं, उस इलाके में एक मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम में मृत्यु उपरांत मृत्यु भोज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका जो कारण है वो कारण यही बताया जाता है कि अमीर परिवार मृत्यु भोज को प्रतिबंधित करें, बंद करें। क्यों? क्योंकि जब अमीर व्यक्ति मृत्यु भोज करते हैं तो वो मृत्यु भोज करते समय बहुत बड़ी राशि, बहुत धन मृत्यु भोज पर खर्च करते हैं और इससे धन का दिखावा हो जाता है। और जब धन का दिखावा होता है तो उनकी देखा देखी गरीब व्यक्ति को भी यह करना पड़ता है, जिससे अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती है और गरीब व्यक्ति ऐसा करने के लिए कर्ज के बोझ में दबता है। यह गलत प्रथा है और इस प्रथा को बंद करना चाहिए, ऐसा संदेश सैफई के लोग देते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय शरद यादव का। शरद यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं
उन्होंने अपने जीते जी एक घोषणा की थी कि उनकी मृत्यु उपरांत उनकी अस्थियों को नदियों में ना बहाया जाए। वो बड़े प्रकृति प्रेमी थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि उनकी अस्थियों को उनकी जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि दोनों में ही दफनाया जाए और उसके ऊपर कोई फलदार या छायादार वृक्ष लगाया जाए। और एक घोषणा और की थी कि उनके मृत्यु उपरांत किसी भी प्रकार का भोज आयोजित ना किया जाए। उनके सुपुत्र भी बहुत पढ़े लिखे हैं, विदेश से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं। शरद यादव जी ने अपने बेटे को राजनीतिक गुर सिखाए और राजनीतिक गुर सिखाने के बाद उसको राजनीति में स्थापित किया। इस परिवार ने भी शरद यादव जी की मृत्यु उपरांत शरद यादव जी की मृत्यु उपरांत किसी भी प्रकार का भोज आयोजित ना करने की घोषणा की और बदले में शोक सभा आयोजित की, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, कोई भोज नहीं और बिल्कुल सादे ढंग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो मेरे ख्याल से जो भाई ऐसे प्रश्न करते हैं उनको यह उत्तर मिल ही चुका होगा। और पूरे देश के अंदर यदि हम हर राज्य में देखें तो बहुत से परिवार, बहुत सी जातियों के लोग इस मृत्यु भोज नामक बुराई को समाप्त करने के लिए खड़े हो चुके हैं। जाट समाज ने खाप पंचायत बिठाकर इसको बंद करने का सिरे से ऐलान कर दिया है और यहाँ तक घोषणा कर दी है यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम देखते हैं जैन समाज में जो संत है वो मृत्यु भोज को बिल्कुल ही गलत ठहराते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार आते हैं। उन 16 संस्कार में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार, यानी अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार बचता ही नहीं। महाभारत में भी एक जगह जिक्र आता है संप्रीति भोज यानी आपदा भोज यानी वापुने, यानी हमें उस समय भोजन कतई नहीं करना चाहिए जब खाने वाले और खिलाने वाले दोनों के मन में पीड़ा हो, वेदना हो, दोनों दुखी हों। ऐसे में किया गया भोजन नकारात्मक ऊर्जा जनरेट करता है, उस समय यह भोजन नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में, ग्रंथों में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि मृत्यु भोज करना चाहिए। हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं वो मृत्यु भोज को बंद करने की अपील कर रहे हैं। तो सभी साथी इस बात को समझें कि यह एक गलत प्रथा है और एक शुरुआत मृत्यु भोज के खिलाफ दैनिक भास्कर, जो हमारे देश का राष्ट्रीय अखबार है, दैनिक भास्कर ने भी एक मुहिम चलाई है कि मृत्यु भोज बंद हो। दैनिक भास्कर कहता है कि हम अपने धर्म के तीज, त्यौहार, पर्वों उनको मनाने के लिए बड़े मन से तैयार हैं, हम इनको बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं, लेकिन हम धर्म के नाम पर चल रही कुरीतियों, कुप्रथाओं, रूढ़ियों, इनके खिलाफ हैं। तो दैनिक भास्कर ने इस मुहिम को चलाया है। बहुत से लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और आशा करता हूँ आप सभी इस मुहिम से जुड़ें। इस मुहिम से जुड़ने के लिए एक तो आप सीधा इस मुहिम के लिए, इस मुहिम को बंद करने के लिए सीधा सामने आ जाएं और इसके खिलाफ प्रचार करें, सामग्री जुटाएं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करें ताकि वे मृत्यु भोज खाना बंद करें।
दूसरा, यदि वे मृत्यु भोज की इस मुहिम में आगे आकर काम नहीं करना चाहते, तब भी वे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। वो मृत्यु भोज को खाना बंद कर दें। जब वे सभी खाना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे मृत्यु भोज खाने वालों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, और जब धीरे धीरे सब इसको खाना बंद कर देंगे तो यह कुरीति अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो साथियों, आप दोनों तरीके से, परोक्ष अपरोक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से इस मुहिम में अपना योगदान दे सकते हैं। आप अपने मन में इस भाव को जगाइए कि मृत्यु भोज खाने से जो गरीब परिवार है, सबसे अधिक मार उस पर पड़ती है और हम उसको गरीब बनाते हैं, क्योंकि मृत्यु भोज करने के लिए उसको कर्ज उठाना पड़ता है, और जब वह कर्ज उठाएगा उसे चुकाते चुकाते उसकी कई पीढ़ियाँ खप जाएंगी, बच्चों की शिक्षा बंद हो जाएगी, उसके बूढ़े माता पिता जो है उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा, और उस कर्ज को उतारते उतारते उनका सारा जीवन खप जाएगा, बच्चे गुलामी में चले जाएंगे। इस तरह हम उस परिवार को सुख ना देकर उनका दुख ही बढ़ाकर आते हैं। तो साथियों से अनुरोध है कि किसी का दुख ना बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति का यह नियम है, जैसा हम किसी को देते हैं वैसा ही हमारे पास लौट कर आता है। यदि हम किसी को सुख देते हैं तो लौटकर हमारे पास सुख ही आएगा, और यदि हम किसी को दुख देकर आए, किसी का दुख बढ़ाकर आए, तो हमारे पास दुख ही लौट कर आएगा। सभी साथियों का धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि इस मुहिम में जुटें। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो।